लास्ट फाइनल थ्योरेटिकल वीडियो ऑफ नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको कहूं कि दो टाइप की जीडीपी होते हैं या दो टाइप के नेशनल इनकम होती हैं। आप कहोगे सर मैं हमने तो एक ही टाइप का जीडीपी सुना है। सर दो टाइप के जीडीपी होते हैं, एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। रियल एंड नॉमिनल। सर रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, विच वन इज बेटर, विच वन इज गुड और क्यों, क्या उसका रीजन है, ये समझेंगे। सबसे पहले ये बात समझिए, बेस ईयर क्या होता है। सर बेस ईयर होता है जो भी एक कांस्टेंट ईयर हो, जिसके अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हुए हों, जिस ईयर के अंदर ज्यादा प्राइसेस में चेंज नहीं आया हो, ज्यादा प्राइसेस में चेंज नहीं आया हो, हम उसको बेस ईयर लेते हैं। क्या हम 2020 2019 को बेस ईयर ले सकते हैं? नहीं, कोविड था, परेशानी हुई, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई गए चीजों के, हम उसको नहीं लेंगे। हम इसलिए 2018 को 2015 को अभी बेस ईयर मान के चल रहे हैं। आने वाले टाइम में 2023 बेस ईयर हो सकता है। तो बेस ईयर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर, हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर प्राइसेस के बेसिस पर हम जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। वहीं पर ऑन द अदर हैंड जब हम करंट ईयर प्राइसेस पर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, हम उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब दोनों को समझिए कि जीडीपी को कैलकुलेट करना, ये सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए 2018 में और 2023 में, 2018 का हम बेस ईयर ले रहे हैं, लास्ट ईयर भी हो सकता है, 2022 भी बेस ईयर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 4-5 साल पुराना ही हो। 2018 में हमारे प्राइसेस थे 10 और हमने प्रोडक्शन जो करा वो करा 1 लाख यूनिट्स का। तो टोटल कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ? 10 लाख रुपीस का वैल्यू इंक्रीज हुआ, 10 लाख रुपीस का वैल्यू इंक्रीज हुआ। वहीं पर हम कह रहे हैं हम बेस ईयर के बेसिस पे निकालेंगे, बेस ईयर के बेसिस पर निकालेंगे जीडीपी। तो यहाँ पे प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे भी प्राइसेस चाहे 12 हो जाए चाहे 15 हो जाए, हम क्या प्राइसेस रखेंगे? हम प्राइसेस रखेंगे 10 ही। यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करे 1,20,000 यूनिट्स, 1,20,000 यूनिट्स, तो हमें 12 लाख का जीडीपी हुआ। तो इंक्रीज इन जीडीपी कितना हो रहा है? 2 लाख का इंक्रीज इन जीडीपी हो रहा है, 2 लाख का इंक्रीज इन जीडीपी हो रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। सर अगर करंट ईयर प्राइसेस पर देखते, अगर हम वहीं पर करंट ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट करते, करंट ईयर प्राइसेस पर कैलकुलेट करते, तो हम यहाँ पे 2018 को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते, 2018 के प्राइसेस को निगलेक्ट कर देते। मान लीजिए 2018 में 10 रुपीस का प्राइस था, 1 लाख यूनिट्स बनाए, तो 10 लाख यूनिट्स बनाए, 10 लाख यूनिट्स बनाए। अब प्राइसेस 2023 में प्राइसेस हो गए 12, बट यूनिट्स बनाए सिर्फ और सिर्फ 90,000। यहां पे अभी भी इंक्रीज हो रहा है 10,80,000 का वैल्यू जो हो रही है जीडीपी की, वो 10,80,000 है। यहां पे अभी भी इंक्रीज आ रहा है 80,000 का जीडीपी। सर एक्चुअल में प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, एक्चुअल में प्रोडक्शन तो 10,000 से कम हो गया, बट जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसको हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज ही हो, यहाँ पे हम फोकस ये करते हैं कि प्राइसेस में भी चेंज आने की वजह से, प्राइसेस में भी चेंज आने की वजह से इफेक्ट हो रहा है, प्राइसेस में भी चेंज आने की वजह से इफेक्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए इसी में। मान लीजिए 2018 में 10, 2018 में 10 और 1 लाख यूनिट्स बनाए, तो मतलब टोटल 10 लाख यूनिट, 10 लाख रुपीस का जीडीपी। 2023 में 12 और 1,10,000 यूनिट्स बनाए, 12 इंटू 11 132, 13,20,000 का। यहाँ पे जीडीपी देखिए कितना फास्टर रेट से बढ़ा, 3,20,000। बट यहाँ पे एक्चुअल में जब प्रोडक्शन 20,000 से बढ़ रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन एक्चुअल में 10,000 से बढ़ रहा है। यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जरूर आ रहा है, तो नॉमिनल जीडीपी में प्राइस इफेक्ट आ जाता है, बट
रियल जीडीपी में प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट प्राइसेस नॉमिनल जीडीपी पे, करंट ईयर प्राइसेस पर। जो रियल जीडीपी है वहां पे एक्चुअल में प्रोडक्शन की वजह से, आपका जीडीपी इंक्रीज होगा, प्राइसेस के लेने देने से जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा। बट नॉमिनल जीडीपी के अंदर प्राइसेस के चेंज होने की वजह से भी इफेक्ट शो होगा। तो बताओ कौन सा बेटर है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? ऑब्वियसली रियल जीडीपी इज बेटर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है, करंट ईयर प्राइसेस को इंक्लूड नहीं करता। प्रोडक्शन की वजह से बढ़ता है, करंट ईयर प्राइसेस की वजह से नहीं बढ़ता। तो रियल जीडीपी इज बेटर। अगर कोई सी गवर्नमेंट नॉमिनल जीडीपी का सहारा ले रही है, आपको इसलिए सब जीडीपी बताया जाता है, नॉमिनल जीडीपी नहीं बताया जाता। कौन सा टाइप का जीडीपी आपको ये पता भी नहीं होता। वैसे तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। बट मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी का सहारा ले रही है, वहीं पे चेक कर लीजिएगा भैया कोई दाल में काला तो नहीं है। रियल जीडीपी होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? रियल जीडीपी होना चाहिए एक्चुअल में हमें देखने के लिए। चलिए अगला, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखिए, इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये जीडीपी का फॉर्मूला है। अब आपसे मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया है, प्राइस इंडेक्स दे दिया और नॉमिनल जीडीपी और बाकी सारी चीजें पूछ ली गई, तो क्या आप नॉमिनल जीडीपी निकाल पाएंगे? बिल्कुल। रियल जीडीपी दे रखा होगा, फिर रियल जीडीपी निकाल पाएंगे, नॉमिनल जीडीपी दे रखा होगा, प्राइस इंडेक्स दे रखा होगा, सब कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जीडीपी एंड वेलफेयर। जरूरी नहीं है हमारा जीडीपी बढ़ रहा हो, हमारी इंडिया का जीडीपी बढ़ रहा है बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। वेलफेयर इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ रहा। मान लीजिए बहुत गरीब, अभी भी गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, एप्पल आके प्लांट लगा रहे हैं इंडिया में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया में, अलग अलग कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बट अभी भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। तो देयर इज अ लिमिटेशन इन जीडीपी एंड वेलफेयर। ऐसा भी हो सकता है वेलफेयर बढ़ रहा हो बट जीडीपी नहीं बढ़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हम हर एक चीज को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। जीडीपी जो होता है वो जरूरी नहीं है, वेलफेयर जो होता है वो जीडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। इसका बेसिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो सकता है सर अंबानी जो है या फिर जो रिच हैं, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेता, भैया अपने लिए पैसा कमाए, ठीक है, हर बिजनेसमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, हर टाइप के बिजनेसमैन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिच हैं वो रिच होते जा रहे हैं, उनकी वजह से ही तो जीडीपी बढ़ रहा है, उनकी वजह से ही तो जीडीपी बढ़ रहा है। अगर रिच नहीं होंगे तो भैया इंडिया की इकोनॉमी नहीं बढ़ पाएगी, इंडिया की जीडीपी नहीं बढ़ पाएगा। अब रिच की वजह से जीडीपी तो बढ़ रहा है बट इसकी वजह से वो सिर्फ सेव कर रहे हैं, उनका वेलफेयर बढ़ रहा है। क्या पुअर का जीडीपी बढ़ा? नहीं। तो ये जो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर का जो डिफरेंस है, इसके अंदर बहुत परेशानी है। अगर ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है और रिच की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़े, वेलफेयर भी बढ़े। इस पॉइंट को समझिएगा। देन दूसरा पॉइंट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ऐसा हो सकता है आपका वेलफेयर बढ़ रहा हो, आप नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की वजह से आपका वेलफेयर इंक्रीज हो रहा हो बट जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा हो। सर ऐसे कैसे? बिल्कुल सर, मैंने अपने घर में बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है, बहुत अच्छा लॉन, मेरे घर का व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है, टेरेस गार्डन, आराम से शाम को चाय पीता हूँ बैठ के छत पे, ठीक है, टेरेस गार्डन बना रखा है। तो मेरा वेलफेयर तो बढ़ा, क्या जीडीपी बढ़ा? नहीं बढ़ पाया, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीडीपी एंड वेलफेयर में, इसको बिना पढ़े मत जाइएगा, एक्सटर्नलिटीज पूछा ही जाएगा। एक्सटर्नलिटीज ऐसी चीज है जो आपको बेनिफिट करे या हार्म करे, बेनिफिट करे या हार्म करे, कोई एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे कि दो टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटीज होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल से याद रखिएगा, पार्क। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आपका घर है, ये एक्स हो आप और वाई रहता है यहाँ पे। वाई ने क्या करा, यहाँ पे एक खाली स्पेस था तो यहाँ पे वाई ने एक पार्क बना दिया, बेंचेस वगैरह, झूले वगैरह लगा दिए। आप भी एक्सेस कर सकते हो ना इस चीज को, तो कुछ जगह तो खाली थी, तो इसकी वजह से आपका भी वेलफेयर बढ़ा,
आपका भी वेलफेयर बढ़ा इस पार्क की वजह से। क्या आपने इसके लिए पे करा? नहीं, बट आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, आपका कोई जीडीपी में कोई योगदान नहीं है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे आपके किसी एक्सटर्नल चीज की वजह से आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, बेनिफिट मिल रहा है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल याद रखिएगा, इंडस्ट्री। घर के पास भैया शोर आता जा रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, आपका वेलफेयर घट रहा है, मगर उस इंडस्ट्री पे कोई पेनलाइज नहीं कर रहा, पेनल्टी नहीं लगा रहा, हार्म हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। जीडीपी जो होता है, चेंज इन करंट ईयर प्राइसेस की वजह से अगर बढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं है जीडीपी तो बढ़ रहा है, वेलफेयर नहीं बढ़ रहा होगा, क्योंकि लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ही नहीं है। रियल जीडीपी नहीं, हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। चेंज इन प्राइसेस की वजह से हुआ तो वेलफेयर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं हो पाए। वहीं पर सेम जितना प्रोडक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हंसने वाला पॉइंट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, हमारा ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन तो इतना फास्ट बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा जीडीपी बढ़ भी रहा है तो इफेक्ट नहीं दिख रहा, पर कैपिटा इनकम बढ़ भी रही है तो इफेक्ट नहीं दिख रहा। मान लीजिए पहले जो 1000 लोग रहते थे और टोटल मिला के 1 लाख रुपए कमाते थे, 1000 लोग रहते थे, तो पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई? पर कैपिटा इनकम हो गई सर 100 रुपए। अब क्या हुआ सर? 1,50,000 कमाने लगे, बट लोग जो हैं वो बढ़ गए 2000 से, रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा 750 रुपीज, आपको दिखेगा पर कैपिटा इनकम तो कम हो गया। जीडीपी बढ़ रहा है, देखिए प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है ना, अमाउंट भी बढ़ रहा है, बट पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, या फिर लोगों का वेलफेयर कम हो रहा है, प्रोडक्शन की पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से वो जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चैप्टर को दोबारा से समझिए। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी सबसे अच्छा होता है, बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट कराता है, कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट कराता है। रियल जीडीपी से जो निकलेगी वो रियल इनकम मानी जाएगी, नॉमिनल जीडीपी से जो निकलेगी वो नॉमिनल इनकम मानी जाएगी। विदाउट सारी चीज़ों को दोबारा से पढ़िए। मैंने जानबूझ के अपने नोट्स में इंडल्ज नहीं करा, अपने नोट्स में चीज़ें नहीं लिखी, एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, जीडीपी, वेलफेयर, ये सब नहीं लिखा। आप बुक में से एक बार रीड आप करें, आप रीड करेंगे आपको आंसर लिखने के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, कि क्या क्या मुझे इंडल्ज करना है, समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए इन सारी वीडियोस को दोबारा से देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता आप बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा।